तो गाइस, आज मैं बनाई हूँ कटहल और आलू की ग्रेवी वाली सब्जी जो बहुत ही टेस्टी बनती है। यहाँ पर मैं छोटी वाली कटहल का यूज़ की हूँ। इसकी सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। एस फूड मेंशन में आपका स्वागत है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं कटहल और आलू की ग्रेवी वाली सब्जी। यहाँ पर मैं छोटी वाली कटहल ली हूँ और इसे छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है मैंने और इसे अच्छी तरह से धो लिया है। यहीं पर एक आलू ली हूँ। आलू को मैंने छील कर लिया है, छीलकर अच्छी तरह से धो लिया था। अब इसे 4 टुकड़ों में काट लेंगे। एक आलू को 2 टुकड़ों में काटेंगे, उसके बाद इसे इस तरह से 4 टुकड़ों में काट लेंगे। ज़्यादा छोटे आलू के पीस नहीं काटने हैं, बस एक ही आलू डाल रही हूँ यहाँ पर। यहीं पर लिया है मैंने 4 प्याज। यहाँ पर छोटे छोटे साइज़ के प्याज थे, इसलिए यहाँ पर मैं 4 प्याज ली हूँ। एक प्याज को हम कद्दूकस कर लेंगे। इस तरह से कद्दूकस कर लेना है एक प्याज को और बाकी 3 प्याज को हम बारीक काटेंगे। इस तरह से सब्जी बनती है तो उसकी ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होती है और ग्रेवी जो है थोड़ी थिक बनती है। इस तरह से एक प्याज को कद्दूकस कर लेंगे। प्याज तैयार है। अब बाकी जो 3 प्याज थे उसे हम बारीक बारीक काटेंगे। बिल्कुल बारीक काटना है। देखिए यहाँ पर प्याज को मैं किस तरह से बिल्कुल फाइनली चॉप कर ले रही हूँ। बिल्कुल बारीक काट करके तैयार कर लेते हैं। सारे प्याज को हम काट लेंगे और जिससे ग्रेवी जो है बहुत ही थिक बनेगी और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगेगी। इस तरह से एक बार कटहल ज़रूर बनाएं, बहुत ही टेस्टी लगती है ये कटहल। देखिए यहाँ पर सारे प्याज काट करके हमने तैयार कर लिया है। बिल्कुल बारीक प्याज काटा है। यहीं पर अब मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर जो गरम मसाले आते हैं ना एक पाउच में, वही यहाँ पर मैं डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर गरम मसाला ले सकते हैं। यहाँ पर 2 मिर्च थी, हरी मिर्च, इसे हम काट लिए हैं और काटकर इन मसालों के साथ पीस लेंगे। आप अपने तीखे के अनुसार हरी मिर्च का यूज़ करें। यहीं पर एक टमाटर ली हूँ। टमाटर को अच्छी तरह से धुल के लिया है मैंने और इसे भी काट करके यहीं पर मिक्सी जार में डाल देंगे। यहाँ पर केवल गरम मसाले, हरी मिर्च और टमाटर पीसेंगे। देखिए इस तरह से टमाटर को बारीक काट करके डाल देना है और गरम मसालों के साथ इसे पीस करके तैयार कर लेना है। इन सभी मसालों को चलिए अब पीस लेते हैं। यहाँ पर हमने इस मसाले को पीस लिया है। बिना पानी के आपको पीसना है, ये इजीली पीस जाएगा। देखिए यहाँ पर मसाले जो है पीस करके तैयार हो गए हैं। अब आगे का प्रोसेस करते हैं। मसालों को बिल्कुल बारीक पीसना है। यहाँ पर कर देती हूँ गैस ऑन। कढ़ाई रख दिया, कढ़ाई में तेल डाल दिया है। तेल को होने दी हूँ अच्छी तरह से गर्म। जैसे ही तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है, यहाँ पे कटहल डालकर हम इसे डीप फ्राई कर लेंगे। अच्छी तरह से फ्राई करके हम निकालेंगे इसे। ज़्यादा देर तक इसे फ्राई नहीं करना है। इसे हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई कर लेना है और फ्राई करके इन कटहल को निकाल लेना है। इस तरह से चलाते हुए अच्छी तरह से फ्राई कर ले। बहुत ही जल्द ये कटहल फ्राई हो जाएंगे हाई फ्लेम पर। और इसके बाद हम इस तरह से कटहल को निकाल के एक छलनी में इस तरह से रख देंगे, जिससे एक्स्ट्रा ऑयल जो है अच्छी तरह से निकल जाए। कटहल बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। देखिए इस तरह से कटहल फ्राई हो गए, जिससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा कटहल का। इस तरह से हिलाते हुए सारे हम, अगर एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो एक्स्ट्रा ऑयल जो है निकल जाएगा, इसलिए यहाँ पर छलनी में हम रख देंगे और इससे सारे एक्स्ट्रा ऑयल निकलने देंगे। यहीं पर तेल गर्म हुआ है। यहीं पर कटे हुए जो आलू है उसे भी हम एक एक करके डाल देंगे। इसे भी हमें डीप फ्राई करना है। अच्छी तरह से इसे फ्राई कर लेना है। आलू को ज़्यादा देर फ्राई नहीं करना है। हल्का हल्का जब गोल्डन ब्राउन होने लगे
तभी आलू को हम निकाल लेंगे। इस तरह से चलाते हुए अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर फ्राई करना है। देखिए यहाँ पर आलू जो है बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई हो रहे हैं। इससे आलू जो है पक जाते हैं आधा, और सब्जी बनाते वक्त उसे बस थोड़ी देर में ही पक के तैयार हो जाते हैं, और इससे इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। देखिए इस तरह से हमने सारे आलू को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब हम इसे निकाल लेंगे और निकाल कर इसे भी छलनी में रख देंगे, जिससे एक्स्ट्रा ऑयल जो है आसानी से सारा ऑयल निकल जाए। आलू फ्राई होके रेडी हो गए हैं। अब हम यहाँ पर दूसरी साइड गैस ऑन करेंगे, कढ़ाई रखेंगे और कढ़ाई को होने देते हैं गर्म। जैसे ही कढ़ाई अच्छी तरह से गर्म हो जाएगी, यहाँ पर हम डालेंगे सरसों तेल और तेल को होने देंगे बहुत ही अच्छी तरह से गर्म होने। यहाँ पर तेल बहुत ही अच्छी तरह से गर्म हो गया है। यहीं पर डाल देते हैं जीरा और तेज़पत्ता। इसे अच्छी तरह से तड़कने देते हैं। जैसे ही जीरा और तेज़पत्ता अच्छी तरह से तड़क जाता है, यहाँ डालते हैं बारीक कटे हुए प्याज। पहले हमें बारीक कटे हुए प्याज डालना है और इसे चलाते हुए इसे थोड़ी देर के लिए भून लेना है। देखिए यहाँ पर मैं इसे चला ले रही हूँ। चलाकर इस प्याज को थोड़ी देर के लिए भून लूँगी। जैसे ही प्याज अच्छी तरह से भून जाएगा थोड़ी देर के लिए, देखिए ज़्यादा गोल्डन ब्राउन इसे नहीं करना है, बस चलाते हुए थोड़ी देर के लिए इसे भून लेना है। यहाँ पर प्याज जो है 3-4 मिनट अच्छी तरह से भून गए हैं। इसी समय जो प्याज को हमने एक प्याज को कद्दूकस किया था वो यहाँ डालेंगे और इन सभी प्याज को एक साथ फिर फ्राई करेंगे। इनको हमें तब तक फ्राई करना है जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। प्याज को मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से फ्राई करें। थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते हुए प्याज को अच्छी तरह से भून लेते हैं। देखिए यहाँ प्याज जो है भुन रहा है। यहीं पर हम डाल देते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पर फ्रेश अदरक लहसुन को हमने मिक्सी जार में पीस लिया था। उसके बाद यहाँ पर इसे डालकर इन सभी को एक साथ मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से भूनेंगे। प्याज जितनी ही अच्छी तरह से भूनता है और मसाले जितनी ही अच्छी तरह से भूनते हैं, सब्जी जो है उतनी ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। इसीलिए इस प्याज को मीडियम फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह से भूनें। थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते रहे और प्याज को भूनते रहें। देखिए यहाँ पर जो है प्याज हमारा भून करके तैयार हो गया है। गोल्डन ब्राउन आ चुका है प्याज में। इसे अच्छी तरह से चलाते हुए हमने इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भून लिया है। प्याज भूनकर रेडी है। यहीं पर डाल देते हैं हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, सारे मसाले हम यहीं पर डाल देंगे। हल्का सा जीरा पाउडर। इन सभी मसालों को डालकर अच्छी तरह से हमें चलाना है। यहीं पर डाल देते हैं काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। इससे कलर बहुत अच्छा आता है और ये तीखा कम होता है। सारे मसाले जो है अच्छी तरह से भुन गए हैं। सारे मसालों को यहीं पर चलाते हुए थोड़ी देर के लिए और भून लेते हैं। इसे मीडियम फ्लेम पर हमें भूनना है। थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते हुए सारे मसालों को हमने भून करके तैयार कर लिया है। यहीं पर डाल देते हैं जो हमने गरम मसाले पीसे थे टमाटर मिक्स करके, वो यहाँ पर डाल देंगे और अच्छी तरह से इसे चला लेंगे। जब हम ये मसाले डालेंगे उस समय फिर इसे थोड़ी देर के लिए अच्छी तरह से भून लेना है। इन मसालों को डालते ही देखिए इस तरह से चलाते हुए इन मसालों को भून करके तैयार कर लेते हैं। इस तरह से कलछी की मदद से हल्का हल्का प्रेस करते हुए सारे मसालों को हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे और ये मसाले अच्छी तरह से गल जाएंगे। इसलिए कलछी की मदद से हल्का हल्का सारे मसालों को मैश कर लेंगे कलछी की मदद से, जिससे ग्रेवी जो है बहुत ही
थिक बनकर तैयार होगी। यहीं पर डाल देंगे फ्राई किए हुए कटहल और आलू, एक साथ डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मसालों के साथ थोड़ी देर के लिए भून लेंगे, जिससे मसाले जो है अच्छी तरह से कटहल और आलू में कोट हो जाए और इसका फ्लेवर भी अच्छी तरह से कटहल और आलू में जाए। यहाँ पर चलाते हुए थोड़ी देर के लिए कटहल, आलू और मसालों को एक साथ हम फ्राई करेंगे। इस तरह से भून लेना है थोड़ी देर के लिए। मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से इसे भून लें। यहीं पर डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक। नमक डालकर अच्छी तरह से सब्जी को हम चला लेंगे, जिससे अच्छी तरह से मिक्स हो जाए सब्जी। देखिए इस तरह से चला लेना है। थोड़ी देर हम इसे भून लेंगे। नमक डालने के बाद भी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है सब्जी में। इस तरह से सब्जी ज़रूर बनाइए। यहीं पर डाल देते हैं पानी। ग्रेवी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितनी भी ग्रेवी आपको रखनी है आप अपने अकॉर्डिंग पानी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1.5 गिलास के करीब पानी डाला और इसे अच्छी तरह से, छोटी वाली गिलास से 1.5 गिलास के करीब पानी डाला और इसे अच्छी तरह से हम चला लेंगे। पानी डालने के बाद गैस का फ्लेम हाई कर देंगे। इसमें अच्छी तरह से एक बॉयल आने देंगे। देखिए यहाँ पर गैस का फ्लेम हमने हाई कर दिया है। अब हम इसे ढक देंगे और ढककर इसे पकाएंगे। जैसे ही बॉयल आ जाएगा सब्जी में, हम इसे मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से पकाएंगे। थोड़ी देर के लिए मीडियम फ्लेम पर, उसके बाद लो फ्लेम पर इसे पकाना है, जिससे कटहल जो है अच्छी तरह से पक जाए। ये छोटी वाली कटहल है, इसे पकने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए इसे लो फ्लेम पर 10-15 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका ले। देखिए यहाँ पर मैं चेक कर ले रही हूँ कि कटहल पके हैं या नहीं। एक कटहल निकाल कर हाथों से मैश करके मैंने देखा, कटहल जो अच्छी तरह से पक गए हैं। यहाँ पर टेस्टी कटहल बनकर तैयार है। आप इसे रोटी या राइस के साथ एंजॉय कीजिए। ग्रेवी वाली कटहल बनकर तैयार हुई है, बहुत ही टेस्टी बनी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।